नमस्कार, आनंद न्यूज में आपका स्वागत है। वारासिवनी के शासकीय सिविल अस्पताल में 100 बिस्तर का भवन बनाने के लिए प्रारंभिक कार्यवाही 17 जून से प्रारंभ होने जा रही है। पहले चरण में सिविल अस्पताल में भर्ती मरीजों को अस्पताल परिसर में बने हुए आवासीय परिसर में शिफ्ट करने की कार्यवाही होगी और उसके बाद पुराने भवन को तोड़ने की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। पुराने भवन के टूटने के बाद 100 बिस्तर के नवीन भवन का निर्माण कार्य प्रारंभ होगा, जो लगभग 1.5 वर्षों में बनकर तैयार होगा। उसके बनने के बाद क्षेत्र के मरीजों को अस्पताल में पूरी सुविधा प्रदान करने का प्रयास अस्पताल प्रशासन द्वारा किया जाएगा। इस कार्य को प्रारंभ किए जाने के पूर्व सोमवार को सीएमएचओ डॉक्टर परेश उपलव द्वारा चिकित्सालय भवन का निरीक्षण किया गया। इस दौरान उनके साथ विधायक विवेक विक्की पटेल, एसडीएम राजीव रंजन पांडे, इंजीनियर अंजू बिसेन, बीएमओ डॉक्टर कमलेश झोड़े उपस्थित रहे। विधायक व अधिकारियों द्वारा 100 बिस्तर के भवन निर्माण के नक्शे का अवलोकन किया गया और उसके अनुरूप ही भवन निर्माण की बात इंजीनियर से कही गई। इस भवन का निर्माण 24 करोड़ 9 लाख रुपए की राशि से होने वाला है। पुराने अस्पताल भवन के निरीक्षण के बाद विधायक विवेक पटेल ने कहा कि इस अस्पताल में मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं और माहौल मिले, जिसके लिए वह लगातार प्रयासरत हैं। अस्पताल में लंबे समय से डॉक्टरों की कमी के सवाल पर विधायक विवेक पटेल ने कहा कि वारासिवनी का सिविल अस्पताल क्षेत्र का सबसे बड़ा अस्पताल है, जहां पर 1 सैकड़ा से अधिक गांव के लोग इलाज कराने आते हैं, लेकिन डॉक्टरों की कमी की वजह से मरीजों को इलाज के लिए इंतजार करना पड़ता है। हमारा प्रयास है कि यहाँ पर पर्याप्त डॉक्टरों की पदस्थापना हो। इसके लिए हमने मुख्यमंत्री जी से चर्चा कर उन्हें इस बात से अवगत भी कराया है, जिस पर उन्होंने पर्याप्त डॉक्टरों की शीघ्र नियुक्ति का आश्वासन दिया है। विदित हो कि प्रदेश शासन द्वारा 100 बिस्तर का भवन लगभग 1.5 वर्ष पूर्व ही स्वीकृत किया जा चुका था, लेकिन उसके निर्माण की प्रक्रिया की गति बेहद धीमी गति से चल रही थी, जिसको लेकर विधायक विवेक पटेल द्वारा उच्चाधिकारियों से चर्चा की गई, जिसके बाद अब भवन निर्माण के कार्य को गति मिलने की उम्मीद की जा रही है। इस अवसर पर सीएमएचओ डॉक्टर परेश उपलव ने क्या कहा, सुनिए। सिविल अस्पताल का आपके द्वारा निरीक्षण किया गया है, क्या है पूरा विषय? विषय ये है कि सिविल अस्पताल का हमें 100 बिस्तरी अस्पताल है, नई बिल्डिंग की हमें स्वीकृति मिली हुई है और इसका टेंडर भी हो चुका है। पीआई को टेंडर मिला हुआ है। अब क्योंकि नई बिल्डिंग के लिए हमें जो पुरानी बिल्डिंग है उसे तोड़ना अति आवश्यक है, तो इसको कलेक्टर साहब ने भी अपनी मॉनिटरिंग में लिया हुआ है कि काम में बहुत लेट हो रहा है। तो निरीक्षण का उद्देश्य ये था कि शीघ्रता पूर्ण इसे चालू कराया जाए ताकि समय रहते काम कंप्लीट हो। सर, शिफ्टिंग की व्यवस्था कहाँ की गई है? शिफ्टिंग की व्यवस्था ये है कि हमारे जो ये आवासीय बने हुए हैं, तो आवासीय में हमने चिन्हित किए हुए हैं, तो आवासीय डॉक्टर जितना अपना युक्त कराते वहाँ पे अस्पताल को हम शिफ्ट करते हैं। सर, काम कब से चालू हो रहा है? शिफ्टिंग का काम कल से चालू हो जाएगा। सर, ये बताइए, अन्य वार्डों का भी निरीक्षण हुआ है? सर, अन्य वार्डों का नहीं, अभी तो मेन निरीक्षण का उद्देश्य ये था कि अस्पताल तो शिफ्टिंग कराते, अपन शिफ्टिंग करने के बाद बिल्डिंग का डिसमेंटल कराते, वहाँ पर कार्य चालू कराना। सर, एक और प्राथमिक तौर पर सर पूरा डिसमेंटल होगा क्या आपने खंड खंड में लिया गया? नहीं, जो ये सामने वाला पुराना पोर्शन दिख रहा है ये डिसमेंटल होता है, और जो पीछे वाला जो नया पोर्शन है वहाँ पे अस्पताल के वार्ड शिफ्ट हुई थी, जो आवासीय है वहाँ पे पैथोलॉजी हो, वैक्सीनेशन, ऐसे कुछ जो ओपीडी होगी ऐसी टाइप। सर, वाराणसी के 2 डॉक्टरों को भी कारण बताओ नोटिस आपके द्वारा जारी किया गया था और 3 दिन में जवाब मांगा गया था। सर, उस विषय में भी डॉक्टर चौधरी का जवाब मेरे पास आया है, तो उन्होंने तो कुछ लिखा हुआ है, तो अब देख है उस पर क्या कार्रवाई अपन कर सकते हैं। हालांकि उन्होंने प्रॉमिस किया हुआ है कि अब ड्यूटी के दौरान उनका थोड़ा इस टाइप का सेवन नहीं किया जाएगा, और बीओ साहब का जवाब अभी नहीं आया। सर, आज भी रात्रि की वक्त स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े होते हैं कि डॉक्टर्स नदारद रहते हैं। सर, इस पर क्या आप बोलना चाहेंगे? नहीं, इस पर मेरा ये है कि प्रयास मेरे भी है कि रात्रि में जो डॉक्टर नदारद रहते हैं, और आने वाले 1-2 दिन में मेरा भी नाइट विजिट फिर से शुरू की जाएगी, और उस दौरान जो भी डॉक्टर यहाँ पर अनुपस्थित मिले तो
कार्रवाई प्रस्तावित की। महोदय, एक और विषय आया था कि जैसे आवास में जो शिफ्ट करवा रहे हैं तो आवास में रहने वाले लोगों का भी विरोध था कि लोकल के लोगों को निकाला जाए, हम बाहर के लोगों को यहाँ पे दिया नहीं, हमने तो सभी को निकाला हुआ है। शिकायत आपके पास नहीं, पहुँची थी हमने तो सभी को निकाला हुआ है। सभी को? हाँ, हमने तो जितने आवासीय जितने सब तो निकाला हुआ है। और देखिए, आवासीय में ये है कि शासन से इनको आवास का भत्ता भी प्राप्त होता है। अभी जैसे शासकीय आवास में रह रहे तो इन्हें भत्ता नहीं मिल रहा है। जैसे शासकीय आवास छोड़ते थे, बाहर रेंट पे रहते तो भत्ता इन्हें चालू हो जाता, तो फाइनेंशियली इन्हें कहीं नुकसान नहीं है। सर शिफ्टिंग का भी PIU को ही जाएगा या फिर अन्य एजेंसी को दीजिए? नहीं, शिफ्टिंग का तो अभी हम देख रहे हैं कि वही यहाँ लोकल स्तर पर जो BPM साहब हैं और जो यहाँ दूसरे मेडिकल ऑफिसर हैं, DMO साहब तो है नहीं, उनसे बात चल रही है। तो जो भी एजेंसी समय सीमा में हमें काम करते हैं शिफ्टिंग का, हम उनसे लेते, क्योंकि PIU शिफ्टिंग नहीं करता। PIU तो हम बिल्डिंग डिसमेंटल करने के बाद हमें स्पेस देना है, उसके बाद अपना निर्माण कार्य चलता है। सर एक आयुष्मान को लेकर भी सवाल खड़े होते हैं कि आयुष्मान के रजिस्टर मेंटेन नहीं हुए थे। पिछले बार कलेक्टर साहब ने दौरा किया था। नहीं, उसके बाद उस समय मैंने काफ़ी उसमें कार्रवाई की है और उसमें अब थोड़ा सा इनका रजिस्टर भी मेंटेन है और इसका माननीय कलेक्टर साहब द्वारा सतत जो है इसकी मॉनिटरिंग भी की जा रही है। ठीक। विधायक जी, आज दौरा किया आपने सिविल अस्पताल वारासिवनी का, किस संबंध में? हमारे शहर की बहुपरिचित मांग थी कि हमारे शहर में 100 बिस्तर का अस्पताल बने और खुशी की बात है कि वो समय आ गया। कल से डिसमेंटल शुरू हो जाएगा और 10 के बाद ठेकेदार पर काम शुरू हो जाएगा। बहुत जल्दी हमारे शहर में 100 बिस्तर का सुव्यवस्थित आधुनिक संसाधन से युक्त अस्पताल बन जाएगा। शिफ्टिंग को लेकर कुछ विवाद था? नहीं, क्या होता है, नया काम जब हो रहा है तो पुराना डिसमेंटल करना ही पड़ेगा। कुछ स्टाफ पीछे रह रहा था, अभी हमने बात की, चूँकि उनका संभव नहीं है रहना, हम चाह रहे हैं कि रहें और रहते काम हो जाए, वही हो नहीं पाएगा। कितने साल का है सर पूरा? 4-5 परिवार थे। नहीं, कितने साल का है ये वर्कआउट की तैयार हो? 1.5 साल 1.5 साल में 18 महीने का है, 18 महीने भर के तैयार हो जाएगा।